नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज़। मैं आपको बता दूं, ऐसे में नॉमिनेशन का प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद पैक्स का इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। महज इसमें से 6-7 दिन का समय और अपने पंचायतों को सर्वांगीण के धान का रेट क्या होगा, किसानों का रहेगा। यदि मैं मतदाता हमें जिताया के प्रत्याशी हैं। आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या रहेगी आपसे? आप इससे पहले भी लड़ चुके हैं लेकिन कुछ खासा असर नहीं रहा, इस बार क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? देखिए सर, ये पैक्स जो है एक संस्था है और इस संस्था में कार्यकारिणी के गठन का चुनाव हो रहा है, जिसमें एक पद अध्यक्ष का है और 11 पद सदस्य का है और उसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है, चाहे वो भूमिहीन हो चाहे किसान हो। दोनों को एक साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस कार्यकारिणी का गठन का चुनाव हो रहा है। रह गई बात किसान की, यह किसान की सबसे निचली इकाई की संस्था है। इसमें किसान भी मेंबर हैं, सदस्य हैं और प्लस भूमिहीन भी सदस्य हैं और दोनों पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। कैसे होगा? सभी पक्ष अध्यक्ष अपने तरह से बोलते हैं कि विकास करेंगे लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता। उसका देखिए, आपको बता देते हैं हम, कारण है कि पैक्स का एक अपना संविधान है, बाइलाज है, उसमें कार्य भी निहित है, उत्तरदायित्व भी निहित है, कर्तव्य भी निहित है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष लोग न तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पा रहे हैं, न दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं, न कार्य जमीन पर कर पा रहे हैं। यह किसानों के आर्थिक सुधार के लिए इस संस्था का गठन किया गया था कि किसान का आर्थिक सुधार कैसे हो। जब तक किसानों का आर्थिक सुधार नहीं होगा तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कि उद्योगपति तो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसान हैं, इनको इस किसानी को उद्योग का दर्जा भी नहीं मिला। ये एक जीविका के रूप में ले लिया गया कि किसान जो है सो एक जीविका का साधन बने हुए हैं और देश के खाद्यान्न जो है उसकी आपूर्ति करेंगे, उत्पादन करेंगे और उसका आपूर्ति करेंगे ताकि इस खाद्यान्न से हमारे यहाँ किसी को अन्न की कमी न हो। क्या लगता है जीतने के बाद आप पर क्या कहे, पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहला काम रहेगा कि किसानों का विकास कैसे हो। हमारे यहाँ बहुत सारी परंपरागत खेती हो रही है। यहाँ पर धान और गेहूं का मुख्य फसल होता है, लेकिन इसको ट्रेडिशनल में बदलना है, इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती को लाना है, तब जाके किसानों की आर्थिक सुधार हो सकती है। और यही मेरा प्लानिंग रहेगा। यदि मैं मतदाता हमें जिताया, सदस्यों ने हमें अध्यक्ष बनाया, तो सबसे पहला विकास होगा, सबसे पहला कार्य होगा कि किसानों का नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उस पर अमल करके और उस नीड को पूरा कराना। किसानों की सबसे बड़ी समस्या एक और देखी जाती है, जब कटाई होने के बावजूद भी उनका सही अभी देखिए, सारे जगह सारे देश में सरकारी खरीद की नोटिफिकेशन हो गई है कि नवंबर से खरीद शुरू होगी, लेकिन आज पूरे पैक्स में देखिएगा, बिहार भर की बात हम करते हैं, कहीं भी आज तक पैक्स अध्यक्ष जहां कार्यालय है वहां भी नहीं नोटिस पर टंगा गया है, नोटिस बोर्ड में, कि कब से हम खरीदारी करेंगे और किसान के धान का रेट क्या होगा, उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का और निम्न कोटि का, जिससे किसान भी अनभिज्ञ हैं कि हमको पैक्स में किस रेट से बेचना है, उसमें हमको क्या लाभ मिलेगा। मान लीजिए मार्केट में 2200 का मिलता है और सरकार कहती है कि नहीं 2448 रुपये का धान खरीदना है, तो किसान को 200 रुपये क्विंटल पर घाटा होता है। यदि 100 क्विंटल किसान बेचता है तो उसका 20,000 का लॉस होगा। 20,000 के लॉस होने के यदि वह लाभ उसको मिलता तो उसकी खाद का काम चल जाता, बीज का काम चल जाता, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती। और संस्था जो है, मतदाता भी नहीं समझ रहे हैं, सदस्य भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह चुनाव है किसका। बस समझ रहे हैं कि नीचे जिसे विधानसभा, लोकसभा, मुखिया का चुनाव है उसी तरह का चुनाव को इसको ले रहे हैं, लेकिन यह वैसा चुनाव नहीं है। इसमें सेलेक्टेड मेंबर हैं और उनका उत्तरदायित्व बन रहा है कि हमको अध्यक्ष चयन करना है और कार्यकारिणी के गठन का चयन करना है। तो कैसा चुने कि ताकि वह हमारे विकास के लिए कुछ कर सके, उसकी सोच क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है,
यह पूछने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जो पहले के पैक्स अध्यक्ष लोग हैं उनसे यह सवाल करने के लिए भी सदस्य उत्सुक नहीं है कि हम सवाल क्या करें। वजह है कि सवाल नहीं कर पाते हैं? अब सवाल करेंगे वो जवाब नहीं देंगे, चुपचाप कहेंगे कि तू ही चालू भइल बड़ा, आप ही ज़्यादा जानकार हो गए हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्या हैं। जीतने के बाद आपसे उम्मीद रखी जाए? हाँ, रखी जाए, हमसे जितना बनेगा किसानों के विकास के लिए काम किया जाएगा। आपका परिचय? राजेश कुमार सिंह। जैसा कि आपने देखा है और सुना, क्या कुछ कह रहे हैं पैक्स मेंबर है और कितना दावा कर रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आर्यावर्त 24 न्यूज़ से मैं धर्मेंद्र पाठक।